हेलो गाइस, वेलकम टू द आईके क्लासरूम। टुडे जो आज वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स अ क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो क्रोमोसोमल जो एब्रेशन है, अगर हम क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करें तो जो क्रोमोसोमल में चेंज है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। या तो हो सकता है जो है ना क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि जो क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। दैट मीन्स क्रोमोसोमल एब्रेशन इट कैन बी चेंज इन number of chromosome, or it can be change in the structure of chromosome। देखिए, जो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इस केस में हो सकता है कि जो क्रोमोसोम है यहाँ पे हो सकता है देयर कैन बी चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, और देयर कैन बी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंपल। तो लाइक वाइज जो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर है, इसमें जो है ना दो कंडीशंस आती। वन इज कॉल्ड द यूपलॉइडी एंड द सेकंड इज कॉल्ड द एन यूपलॉइडी। देखिए, यूपलॉइडी में जो है यहाँ पे जो चेंज होगा दैट्स अ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम के जो है ना सेट्स चेंज होंगे। हो सकता है यहाँ पे क्रोमोसोम के सेट जो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे। लेकिन सिमिलरली जो अगर एन यूपोलाइडी की हम बात करें, इन केस ऑफ द एन यूपोलाइडी, तो जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है ना चेंज होगा। अब जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे चेंज होगा वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इफ द क्रोमोसोम नंबर विल डिक्रीज, we call it as the hypoaneuploidy. We have hypoaneuploidy. Similarly, we can have hyperaneuploidy. Hyperaneuploidy. The change in structure of chromosome, ये जो हम अगले पार्ट में देखेंगे इसकी क्लास में। पहले आज जो हम इस वीडियो में जो है जो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर है, दैट्स यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी, तो इनको जो है ना हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करें। तो द फर्स्ट केस इज दैट इज यूप्लॉइडी। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म लिया, इसके पास जो क्रोमोसोम नंबर है दैट्स 1 2 3 4 एंड द 1 2 3 4। तो दिस ऑर्गेनिज्म इट्स अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो है दो सेट है किसके क्रोमोसोम, तो देयर इज अ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो वी कॉल दैट इट्स अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो मान लो इस ऑर्गेनिज्म में ऐसा हुआ, इज इंक्रीज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो जो यहाँ पे क्रोमोसोम का जो सेट है वो इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है ये डिप्लॉयड था, अब ये ट्रिप्लॉयड बन गया। तो वी कैन सी दिस इज द यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये हुआ जो यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी इट विल ऑलवेज लीड टू द पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा कि जब नंबर ऑफ सेट जो है ना इंक्रीज होगा, मान लो अगर ये डिप्लॉयड है तो ये ट्रिप्लॉयड बनेगा या टेट्राप्लॉयड बनेगा। सिमिलरली अगर ये हैप्लॉयड है तो ये डिप्लॉयड हो सकता है, ट्रिप्लॉयड बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है जो यूप्लॉइडी का रिजल्ट है दैट इज बेसिकली द पॉलीप्लॉइड। अब जो यहाँ सॉरी जो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन है, तो ये पॉलीप्लॉइडी जो यहाँ पे आपको मिलेगी इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द वन दैट्स कॉल्ड द ऑटो पॉलीप्लॉइड, the second that's called is the allo polyploid. Now the question is what is auto polyploidy and what is the allo polyploidy। देखिए, ऑटो पॉलीप्लॉइडी को हम कैसे समझे। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है 1 2 3 4, यानी ये क्या ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड है। तो इस केस में अगर जो यहाँ पे जो है ना क्रोमोसोम का जो सेट इंक्रीज होगा, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस केस में हमने कहा यहाँ पे यूप्लॉइडी हुई और यहाँ पे जो है ना हमें पॉलीप्लॉइड कंडीशन मिली, मीन्स डिप्लॉयड मिला। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ सेट जो है ना इंक्रीज हुआ, लेकिन जो नंबर ऑफ सेट इंक्रीज हुआ वो कैसे इंक्रीज हुआ कि जो ये ऑर्गेनिज्म है इसके अपने क्रोमोसोम ही रेप्लिकेट हुए और उन्होंने जो है ना यहाँ पे सेट जो है ना वो इंक्रीज किया। कहने का मतलब ये है जो ये नया सेट आया ये किसी डिफरेंट स्पीशीज से नहीं मिला, ये इसी ऑर्गेनिज्म से आया, इसी ऑर्गेनिज्म से मिला। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड।
Now suppose this is the organism 1 2 3 4, 1 2 3 4, so this is the diploid organism. और मान लेते हैं इस केस में जो है ना एक सेट जो है ना यहाँ पे इंक्रीज होगा, इट विल बिकेम 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और जो इस टाइम जो सेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ दैट्स 1 2 3, तो ये जो नया सेट यहाँ पे मिला है ये इसका अपना सेट नहीं होगा, ये इसने हासिल किया होगा किसी और ऑर्गेनिज्म से. तो दिस इज डिराइव्ड आर obtained फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. So in that case we can say it is the allopolyploidy. अब देखिए तो पॉलीपोलाइडी का मतलब है जहाँ पे जो है ना सेट जो है ना इंक्रीज होगा. अब पॉलीपोलाइडी में पॉलीपोलाइडी हो सकता है, यानी जहाँ पे जो नया सेट इंक्रीज हुआ वो जो है सेम ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव हुआ होगा. लेकिन हो सकता है कि कंडीशन ऐसी भी हो कि जो नया सेट यहाँ पे जो ऐड हुआ तो हो सकता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी मिला हो, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं दैट्स द एलोपॉलीपोलाइड. सो एलोपॉलीपोलाइड जो है कंडीशन, this allopolyploid is further classified into two groups. It can be natural or it can be man-made, or we can say artificial. It can be two types, the natural and the man-made. और जो natural allopolyploid की condition है उसकी जो example है that is the tritium aestivum. That is tritium aestivum. लेकिन जो मैन मेड की जो एक फेमस एग्जाम्पल है दैट्स अ केस ऑफ रेफानोब्रासिका. रेफानोब्रासिका. Now let's discuss how this रेफानोब्रासिका is formed. देखिए रेफानोब्रासिका जो है ना बेसिकली दो प्लांट से डिराइव किया. वन इज द ब्रासिका and in case of the brassica it's a diploid organism, and here the condition is 2x1 that's equal to 18. So that means जो number of chromosomes है type of chromosome that's 9. So this is the brassica. This brassica was crossed with another plant that is B. oleracea. B. oleracea. तो जो B. oleracea है इसमें जो कंडीशन है that is 2x2 that's again 18. तो यहाँ पे भी जो x2 है that will be, तो कहने का मतलब ये है अगर मैं इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम लिखूँ दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली 1 2 3 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे जो है ना दो सेट है जो है ना क्रोमोसोम के होंगे. सिमिलरली जो इन दिस ऑर्गेनिज्म you will have 1 2 3 4 5 6 7 8 and again 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे भी दो सेट है और यहाँ पे भी दो सेट. अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए. अब जो ये दो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने के बाद जो हमें यहाँ पे ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें जो है ना एक सेट जो गैमेट का है एक ऑफस्प्रिंग से मिलेगा दैट इज ब्रासिका 1 2 3 5 6 7 8 9, और जो दूसरा सेट है वो हमें जो है ना ओलिरेसी से मिलेगा दैट इज 1 2 3 4 5 7 8. देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं उनके जो गैमेट से यूजुअली फ्यूज़ नहीं करते, बट इन केस ऑफ द प्लांट्स समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल. लाइक यहाँ पे जो है ना पॉसिबल हुआ. तो अगर हम इस केस में यहाँ पे जो है ना कॉल्चिसिन अप्लाई करेंगे, कॉल्चिसिन जो है ना स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देगा, तो इस केस में जो हमें कंडीशन यहाँ पे मिलेगी यानी जब एस फेज में यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा पहला क्रोमोसोम जो है पहले क्रोमोसोम से दे विल ऑल रेप्लिकेट, उसका हमें एक सेट इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना. सिमिलरली जो दूसरा सेट है दे विल आल्सो रेप्लिकेट, तो दे विल आल्सो रेप्लिकेट. तो इस केस में जो हमें कंडीशन यहाँ पे मिली दैट इज 2x1 प्लस 2x2. So that means this is overall the tetraploid condition like, ठीक है. इसे हम कहते हैं बेसिकली we call it as the MP diploid. We call it as the MP diploid. और जो ये MP diploid है
ये जब डेवलप होगा एंड इट विल फॉर्म द प्लांट दैट्स कॉल्ड द रैफेनोब्रासिका। सो रैफेनोब्रासिका जो है ना, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एलो पॉलीप्लाइडी, क्योंकि इसमें हमने देखा यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट्स है वो जो है यहाँ पे 4 सेट्स है, लेकिन इसमें जो 2 सेट है दैट्स फ्रॉम वन स्पीशीज और जो 2 सेट है दैट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ द एलो पॉलीप्लाइड। ठीक है, so this was about the euploidy and the polyploidy. Now let's talk about another group, that's aneuploidy। देखिए aneuploidy की मैंने बात की थी और मैंने कहा था जो aneuploidy है उसमें जो है ना देयर इज अ चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, दैट्स लाइक दिस कि मान लो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो ऑर्गेनिज्म है एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। इस केस में मान लो अगर कुछ यहाँ पे ऐसे हुआ 1 2 3 4 और नेक्स्ट आपको जो है ना यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा दैट्स 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इसकी यहाँ पे एक कॉपी जो है ना वो बढ़ गई, यानी उसका नंबर जो है ना बढ़ गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पे जो है ना कम भी हो सकता है, 1 2 3 4 2 3 4। तो इन दिस केस जो है ना एक क्रोमोसोम यहाँ पे बिल्कुल जो है ना गायब हो गया, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम हुआ। तो इसलिए जो एनयूप्लॉइडी है इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो क्रोमोसोम नंबर जो है ना कम होगा या तो क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो बढ़ेगा। तो अगर क्रोमोसोम नंबर कम होगा तो उस केस को हम जो है ना हाइपो एनयूप्लॉइडी कहते हैं। तो इन केस ऑफ द हाइपो एनयूप्लॉइडी तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट विल डिक्रीज, और जो कंडीशन यहाँ पे होगी वो इस तरह से हो सकती है कि मान लो अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो इसे हम कहते हैं मोनोसोमी या मोनोसोमिक कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पे ये कंडीशन भी हो सकती है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उसमें 2 क्रोमोसोम मिसिंग है, वी कॉल दैट टाइम एज नलिसोमिक कंडीशन। सिमिलरली जो कंडीशन है वो यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है 2n-1 -1। तो इस केस को हम बोलते हैं डबल, वी कॉल इट एज द डबल मोनोसोमिक। अब कुछ नहीं है, ये केसेस कैसे अराइज होंगे, लेट्स डिस्कस देम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है ना ड्रोसोफिला का केस लिया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दिस इज द नॉर्मल ड्रोसोफिला। तो हो सकता है इसमें जो कंडीशन है कुछ इस तरह से हुई, दैट्स 1 2 3 4 एंड 2 3 4। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम जो मिसिंग है, ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इट रिप्रेजेंट्स द 2n-1 कंडीशन, दैट्स अ मोनोसोम। So this is the first monosome, we call it as the first monosome। Similarly यहाँ पे जो है बाकी कंडीशन जो है ना पॉसिबल कैसे है वो देख। Now the second condition, मैं सेकंड कंडीशन लूँगा, अगेन द ड्रोसोफिला 1 2 3 4 1 2 3। तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। इन केस यहाँ पे मान लो जो है जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स है कुछ इस तरह से मिसिंग हो, यानी यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम मिस हुए बट दे आर मिसिंग फ्रॉम द सेम लोकस, यानी पूरा एक लोकस जो है ना वो खाली होगा। तो इस केस में जो कंडीशन आपको मिलेगी दैट इज 2n-2, और ये जो 2n-2 है इसी को हम बोलते हैं नलिसोमी। नाउ द थर्ड केस दैट इज द डबल मोनोसोमी। केस ऑफ द डबल मोनोसोमी द कंडीशन विल बी लाइक दिस। ये अगेन जो है ना ड्रोसोफिला का केस ले रहा हूँ। तो इस केस में जो है ना इस टाइम 2 क्रोमोसोम मिसिंग होंगे, लेकिन जो 2 क्रोमोसोम मिसिंग होंगे वो डिफरेंट प्लेस पे मिसिंग होंगे। मान लीजिए इस तरह से कंडीशन होगी, तो यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम मिसिंग है लेकिन वो सेम लोक से मिसिंग नहीं है, वो डिफरेंट जो है ना पोजीशन से मिक्स है, यानी डिफरेंट क्रोमोसोम मिसिंग है। तो इस केस में हम कंडीशन लिखते हैं इट इज 2n-1 -1। तो दिस इज कॉल्ड एज द डबल मोनोसोमी। these are the 3 conditions in case of the hypo aneuploidy। तो अगर मैं हाइपर एनयूप्लॉइडी की बात करूँ तो हाइपर एनयूप्लॉइडी का मतलब है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब जो कंडीशन है वो इस तरह से हो सकती है कि एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी,
या हो सकता है कि जो है ना यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे, तो वी कॉल इट एज द टेट्रासोम। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 2n+1+, so this case it is called as a double trisomy, we call it as the double trisomy। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें ट्राइसोमी में, सपोज मैं फिर से यहाँ पे जो है ना ड्रासोफिला का केस लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4। तो इस केस में मान लो यहाँ पे जो है ना किसी भी क्रोमोसोम का नंबर जो है यहाँ पे बढ़ गया, दैट्स 1 2 3 4, 1 2 4। तो इस केस में जो है ना यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3 जो है उसकी एक कॉपी जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ गया, तो ये कंडीशन जो है दैट इज 2n+1। तो दैट मीन्स अगर पहले यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे, दे वर 8 क्रोमोसोम्स, 4 + 4 8, लेकिन अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना वो होंगे 9। अब जो क्रोमोसोम नंबर है वो बढ़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 9। अब इस केस में जो है ना आप देख लीजिए जो क्रोमोसोम नंबर 3 है इसकी अब जो है ना यहाँ पे जो है ना 3 कॉपीज मिलेंगे, अदरवाइज क्रोमोसोम 3 की जो है ना 2 ही कॉपीज थी। तो वी कॉल इट एज द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3। तो ट्राइसोमी में एक रिलेटेड ह्यूमन बीइंग के केस में व्हेन देयर इज द ट्राइसोमी ऑफ 21, जिसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं सिंपली, तो दैट विल लेड टू द डाउन सिंड्रोम। So this was the first case. Now the second case is in case of the tetrasomy। तो tetrasomy में क्या होगा, suppose if I take the case again Drosophila 1, तो इस बार जो है ना 2 क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे, लेकिन जो 2 क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से हो, it's 1 2 3 4, it's 1 2 2। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ेंगे, तो दोनों जो है ना एक ही टाइप के क्रोमोसोम के, यानी यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 जो है इसकी आपके जो है ना यहाँ पे 4 कॉपीज मिलेंगी। तो ये जो कंडीशन है इट रिप्रेजेंट्स 2n+2, दैट्स अ टेट्रासोमी। अब जो यहाँ पे जो डबल ट्राइसोमी है दैट्स 2n+1+1, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम्स इंक्रीज होंगे, लेकिन इस टाइम जो 2 क्रोमोसोम इंक्रीज होंगे वो अलग अलग जगह पे होंगे, यानी मान 1 2 2 3 4, सेकेंड जो है ना 1 2 3 3 4। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे पहला जो है ना क्रोमोसोम नंबर 2 का नंबर इंक्रीज हुआ और यहाँ पे दूसरा जो है क्रोमोसोम नंबर 3 का इंक्रीज हुआ। तो 2 क्रोमोसोम यहाँ पे भी बढ़े, लेकिन जो 2 क्रोमोसोम है वो अलग अलग जो है ना डिफरेंट है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं दिस इज 2n+1+1। तो दैट इज कॉल्ड इज द डबल ट्राइसोमी, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, ठीक है। ना देखिए जो एन यूपोलाडी है इसका जो रीज़न है, इसका जो द लॉजिक बिहाइंड एन यूपोलाडी की एन यूपोलाडी होती क्यों है, दैट इज़ द नॉन डिसजंक्शन। वो जो नॉन डिसजंक्शन है दैट्स ऑफ 2 टाइप्स, द प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन एंड द सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन। और वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस है वो आपको क्विक नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।